ऑर्डर ब्लॉक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और ऑर्डर ब्लॉक के द्वारा ही हम स्मार्ट मनी के एंट्री एग्जिट को समझते हैं। एसएमसी का चैप्टर ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक को ऐसे समझिए, ऑर्डर ब्लॉक के द्वारा ऑर्डर को ब्लॉक किया गया, मतलब सिंपल ऑर्डर ब्लॉक नाम पड़ा है उसको क्योंकि ऑर्डर को ब्लॉक किया गया। अब ऑर्डर को ब्लॉक कैसे करते हैं? जब स्मार्ट मनी या हेज फंड या इंस्टीट्यूशंस आइदर बैंक वो जब अपना एंट्री बनाता है तो वो अपना एंट्री एक बार में पैसा डंप करके नहीं बनाता है, एक बार में पैसा डाल दिया वैसे नहीं बनाता है। सपोज दैट उसके पास अगर स्मार्ट मनी के पास पैसा 100 करोड़ है तो वो 30 करोड़ पहले डालेगा, ठीक है। डाला, एक सर्टेन प्राइस पर डाला, रिटेल प्राइस ऊपर गया, रिटेल ट्रेडर ऊपर लेके गए, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को लगने लगेगा रिटेल ट्रेडर की प्राइस वहां से नीचे आएगा या हमने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, तब वो क्या करेंगे, वो अपना प्राइस को यहाँ से इस रिटेल ट्रेडर तो यहाँ तक कट जाएगा और मैक्सिमम जो नए ट्रेडर है और रिटेल ट्रेडर इस पर आके वो अपना सेल मारेगा। जैसे ही सेल मारेगा, सेल उसका यहाँ तक आएगा और आने के बाद स्टॉप लॉस आगे लगा के रखेगा, वो सोचेगा कि लंबा प्रॉफिट बुक होगा और जो ऑर्डर ब्लॉक का कैंडल होगा हमारा, उस ऑर्डर ब्लॉक के कैंडल पर वो अपना बाकी का बचा हुआ और पैसा वहां डंप कर देगा और 40-50 करोड़ रुपया वहां वो डाल देगा। फिर प्राइस ऊपर जाएगा, उसका स्टॉप लॉस खत्म हो जाएगा। फिर प्राइस जब वहां से थोड़ा रिट्रेस करके नीचे की ओर आएगा, बचा हुआ पैसा 20-30 करोड़ जो बचा होगा वो उस इस एरिया पर या इस एरिया तक आया तो वहां से वो डाल के प्राइस ऊपर की ओर निकल जाएगा। तो इस ऑर्डर ब्लॉक से हम लोग स्मार्ट मनी के चाल को समझने की का प्रयास करते हैं। बहुत हद तक हम लोग उसको सॉल्व भी करते हैं कि वो प्रॉब्लम जो है स्मार्ट मनी किधर लेके जाना चाहता है मार्केट को, मार्केट किस और जाने वाला है। तो ये सब चीजें कुछ टेक्निकल में कुछ टेक्निक्स हैं जिस टेक्निक के द्वारा हम लोग जान सकते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक कहां पर है और कहां स्मार्ट मनी अपनी एंट्री बनाई है, ऑपरेटर का कहां ऑर्डर लगा हुआ है। ऑर्डर ब्लॉक क्या है? वह एरिया है जहां आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ लिमिट ऑर्डर, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में ऑर्डर लिमिट ऑर्डर रहता है, वहां पर बहुत बड़ा बड़ा फंड जो है, जैसे जेपी मॉर्गन हो गए, नाम सुना है, वॉरेन बफेट, जेपी मॉर्गन, ये लोग क्या हेज फंड है, बहुत बड़े बड़े फंड को ये लोग मैनेज करते हैं। ब्लैक रॉक हो गया, ठीक है। तो एरिया जब इस एरिया पर प्राइस आता है वहां से बड़ा रिएक्शन होता है। अब हमारा क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड करने के लिए सबसे अच्छा टाइम फ्रेम और सबसे अच्छी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ये होती है कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक को देखना है, ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है, किस एक घंटे के टाइम फ्रेम में ढूंढना है उस ऑर्डर ब्लॉक को और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बिट करना है। बिगिनर के लिए, जो भी बिगिनर है, बिगिनर को यह सजेस्ट नहीं दिया जाता कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को आप मार्क कीजिए और 1 मिनट के टाइम में ट्रेड कीजिए। ये बिगिनर को नहीं, बिगिनर 1 घंटे में जो शुरू कर रहे हैं वो 1 घंटे में ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कीजिए और 15 मिनट में वेट कीजिए। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, देखिए, प्राइस कंटिन्यू नीचे गिर रहा था, गिर रहा है कंटिन्यू, ऑर्डर ब्लॉक को पहचाने कैसे, प्राइस कंटिन्यू एक कैंडल दो कैंडल कंटिन्यू नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद जो उसके बाद जो इंपल्स मूव आया, एंगल्फिंग कैंडल भी है और इंपल्स मूव, जहां से प्राइस ऊपर की ओर उठा, ठीक है, तो लास्ट जो कैंडल होगा ना गिरने वाला, वह कैंडल का एरिया ऑर्डर ब्लॉक होगा। इसमें क्या होगा कि मार्केट फिर से ऐसे ऊपर नीचे करके ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद फिर से प्राइस गिर के आएगा तो इसी जगह पर आके प्राइस फिर यहां से भागेगा ऊपर। तो पहले टाइम में इसमें एंट्री नहीं लेना है, दोबारा जब आए तब हमें एंट्री लेनी है, लेकिन दोबारा अगर एंट्री नहीं लिए तो दोबारा एंट्री नहीं लेना है। इसमें एक चैप्टर होता है मिटिगेशन, ठीक है, यानी एक ऑर्डर ब्लॉक एक ही बार काम करता है, दोबारा काम कर सकता है, 3 बार भी काम कर सकता है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, फर्स्ट टाइम में प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। अभी 50 आया था ना मार्केट, फिर से ऊपर निकल गया, लेकिन दोबारा का 50 आएगा तो वहां ट्रेड नहीं लेना है, तब वेट कीजिए 40 का या 30 का, क्योंकि इस बार आएगा तो तोड़ देगा, उस एरिया में इस बार आएगा तो हो सकता है निकल जाए, लेकिन ज्यादातर चांस है इस बार आएगा तो तोड़ देगा, क्योंकि वो मिटिगेट हो गया है। ये ऑर्डर ब्लॉक पढ़ाने के बाद मिटिगेशन पढ़ाएंगे आप लोगों को। वही सेम चीज लिखे कि वो ऑर्डर ब्लॉक जो है बड़े पैसे जो हेज फंड्स इंस्टीट्यूशंस जिस एरिया पर पैसा अपना लगाता है। अब क्या है,
कि ऑर्डर ब्लॉक काम कैसे करता है। ऐसे देखिए प्राइस, ये रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल आया, प्राइस लास्ट कैंडल बना, लास्ट कैंडल के बाद प्राइस जो ऊपर मूव किया, उस एरिया, वो जो लास्ट कैंडल का जो पूरा एरिया है फ्रॉम बॉडी टू वीक, बॉडी टू वीक, बॉडी से लेके वीक तक, ऊपर बॉडी नीचे ऊपर वीक नीचे वीक बॉडी पूरा लेके उसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना। प्राइस कैसे करेगा, ऊपर जाएगा इस जोन में आएगा, प्राइस फिर ऊपर जाएगा फिर इस जोन में आएगा, फिर यहां से ऊपर जा सकता है, वो तोड़ भी सकता है। यही ऑर्डर ब्लॉक जब यह टूटता है, जब ये टूट के, यही ऑर्डर ब्लॉक जब टूट के नीचे की ओर आ जाएगा ना, यही ऑर्डर ब्लॉक का नाम ऑर्डर ब्लॉक से बदलकर ब्रेकर ब्लॉक हो जाता है। फिर क्या होगा कि प्राइस यहां आएगा, फिर यहां से घूम के नीचे जाएगा, फिर यहां घूम के आएगा, फिर यहां से घूम के नीचे जाएगा। अब ऑर्डर ब्लॉक की पहचान कैसे करेंगे? ऑर्डर ब्लॉक को पहचानने का सबसे जो अच्छा तरीका है और जो एकदम इंपॉर्टेंट है कि प्राइस में आपको इम्बैलेंस देखना है। अगर इम्बैलेंस नहीं है तो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। इम्बैलेंस क्या चीज है? इम्बैलेंस समझ में आ रहा है? फेयर वैल्यू गैप समझ में आ रहा है? नहीं समझ आ? फेयर वैल्यू गैप क्या है? फेयर वैल्यू गैप एक 3 कैंडल का जोड़ा है, 3 कैंडल का। फेयर वैल्यू गैप कैसे दिखेगा? एक ये छोटा कैंडल बनेगा, ये बना, ठीक है, 3 कैंडल, पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, 3 कैंडल बना। अब इस 3 कैंडल में ध्यान दीजिएगा, 3 कैंडल में इस जो आखिरी जो गिरते हुए कैंडल आया, ये आखिरी कैंडल है, ठीक है। आखिरी कैंडल को अगर हम ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करते हैं, अगर मानते हैं, तो इसमें क्या देखना जरूरी है? ये अगर हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये अगर हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, इसमें क्या देखना जरूरी है? इस कैंडल के ऊपर और तीसरे कैंडल के नीचे, ये जो कैंडल के नीचे गैप होना अनिवार्य है। इस कैंडल के ऊपर और इस कैंडल, तीसरे कैंडल के नीचे गैप इंपॉर्टेंट है। अगर गैप नहीं है तो वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। इस गैप को क्या कहते हैं? इसी गैप को कहते हैं FVG, यानी फेयर वैल्यू गैप। मार्केट कभी कभी ऐसा होगा कि इस गैप के पास से भी आके निकल जाएगा और ज्यादातर संभावना में इस ऑर्डर ब्लॉक के पास आएगा, फिर मार्केट निकलेगा और हमारा जो SL होगा, इस ट्रेड यहाँ जो लो विक है इसके $5 नीचे। ऑर्डर ब्लॉक के सामने इम्बैलेंस होना अनिवार्य है। अगर इम्बैलेंस नहीं है तो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। इम्बैलेंस होना जरूरी है, विच विल लुक लाइक ए गैप, जो हमको वो इम्बैलेंस जो हमको गैप के जैसा दिखेगा। इस ऑर्डर ब्लॉक यहां भी है और ऑर्डर ब्लॉक यहां भी है, दोनों ऑर्डर ब्लॉक में अंतर क्या है? इस ऑर्डर ब्लॉक में पहला, दूसरा और तीसरा कैंडल के बीच में गैप बना हुआ है, गैप बना हुआ है, लेकिन पहला, दूसरा और तीसरा कैंडल के बीच में विक नीचे आ गया, गैप नहीं है। तो गैप अगर नहीं है तो वह ऑर्डर ब्लॉक हमारा वैलिड नहीं है, ठीक है, वो ऑर्डर ब्लॉक की सस्टेनेबिलिटी की चांसेस नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक दो तरह का होता है, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और बियरिश ऑर्डर ब्लॉक में फर्क क्या होता है? जब मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड है, जब मार्केट ऊपर जा रहा है, बुलिश ट्रेंड में मार्केट है, तब उस समय हम कभी भी बियरिश ऑर्डर ब्लॉक को नहीं ढूंढेंगे। अगर बियरिश ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढेंगे तो हम फंस जाएंगे, हमारा ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करेगा। जब जान रहे हैं कि मार्केट मेरा ऊपर की ओर जा रहा है, ट्रेंड मेरा अप ट्रेंड है, लंबे टाइम फ्रेम में, 4 घंटे में, 8 घंटे में, एक दिन में, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो हर हाल में ऊपर जाएगा, हर ऊपर वाला हर ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ते हुए। और बोलिएगा कि ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं किया, गलत, उल्टा पुल्टा ऑर्डर ब्लॉक मार्क कीजिएगा, नहीं चलेगा। अब बियरिश ऑर्डर ब्लॉक में क्या? जब मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है, तब आप बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क कीजिएगा, तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक नहीं काम करेगा, तब बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, हर ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। तो इस चीज को आपको समझना होगा। अब एक इंपॉर्टेंट है, हाँ, अब लास्ट कैंडल जो है, ये जो कैंडल गिर रहा है, गिरते गिरते ये जो कैंडल उठा है, इस कैंडल का वीक, ये कैंडल जो है हमेशा इसके लिक्विडिटी को स्वीप कर लेना चाहिए। ये कैंडल नीचे की ओर आ जाए, अब ये भी कैंडल नीचे की ओर आ गया, ठीक है, नीचे की ओर इसका वीक आ गया, तब उसको ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। लिक्विडिटी को स्वीप करना चाहिए। ये जो कैंडल गिरा, ये कैंडल का लास्ट यहाँ था, इसकी लिक्विडिटी को ले लिया। अब यहाँ क्या हुआ? ये गिरा, लेकिन इसका वीक कितना नीचे है? यहां तक है, इसका वीक यहीं पर है, इसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं मानेंगे कभी भी। गैप भी रहेगा, गैप भी है, लेकिन पहले जो कैंडल है उसका वीक नीचे है और ये कैंडल जो है लिक्विडिटी इसका नहीं ले पाया,
ये कैंडल इसकी लिक्विडिटी को नहीं ले पाया। लिक्विडिटी मतलब क्या? स्टॉप लॉस। लिक्विडिटी मतलब इसके विक के नीचे नहीं, अगर यह विक, इस कैंडल का विक इसके नीचे आ जाता, ठीक है, तब हमको इसको ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करते, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ देखिए कैंडल गिर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये कैंडल का लिक्विड ला ही था, और इसका बॉडी यहाँ से आके यहाँ तक लिया, इसकी लिक्विडिटी को इसने स्ट्रिप कर दिया, इसके लो को इसने तोड़ करके और नीचे बना लिया। इसका जो लो था, इसका हाई ये है, लो ये है, इसके लो को इस कैंडल ने तोड़ा और नीचे बनाया, तो इसकी लिक्विडिटी को ये ले लेना चाहिए, तब उसको ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करेंगे, तब उसको ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। किसी से भी करे, विक से भी करे, लिक्विडिटी को लेना चाहिए। लिक्विडिटी का मतलब है बॉडी विक, कोई लिक्विडिटी ले लेना चाहिए, मतलब जहां तक पैसा है वहां तक उठा के सब कर दे। अब बॉडी आए चाहे विक से आए, लेकिन जहां स्टॉप लॉस लगाओ तो मार्केट चल जाएगा ना उठ के, उससे कोई मतलब नहीं है। अब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में क्या देखेंगे, हमेशा जब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्केट जब अब ट्रेंड में हो, मार्केट जब अप ट्रेंड में हो, मार्केट सीधा कंटिन्यू ऊपर 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 उठते जा रहा है, मार्केट अगर अप ट्रेंड में है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, सिंपल तरीका, कल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ाए थे आप लोगों को, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है थोड़ा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ठीक पहले कोई भी ऑर्डर ब्लॉक बनाया तो उसको आप मार्क कर लीजिए, उसकी वैलिडिटी है। कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की कल, इसीलिए हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर पढ़ा है। कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पहले जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको आप मार्क कर लीजिए, और वहां पर ऑर्डर लिमिट ऑर्डर लगा दीजिए, आपका ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो जाएगा, काम कर जाएगा। और इसी तरह से लिक्विडिटी नहीं ले रहा है, अगर लिक्विडिटी नहीं ले रहा है तो जैसे इस कैंडल में गैप नहीं बना, गैप बना तो वैलिड है, गैप नहीं बना तो इनवैलिड है। अब सेम चीज बेयरिश के केस में, बेयरिश के केस में क्या है, अगर लास्ट कैंडल की लिक्विडिटी को इसने ले लिया, ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है। लास्ट कैंडल की लिक्विडिटी को नहीं लिया, लास्ट कैंडल की लिक्विडिटी को अगर नहीं ले रहा है, ये कैंडल का विक ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है। इस कैंडल का विक यहीं पर था, इसकी बॉडी या कहीं से भी इसकी लिक्विडिटी को इसने ले लिया, ऑर्डर ब्लॉक बेयरिश काम कर गया। बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक हमेशा मार्केट के डाउन ट्रेंड में हमें ढूंढना है, और अप ट्रेंड में हो तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ही ढूंढेंगे। अभी गोल्ड सेम चीज है, इसमें लिक्विडिटी लिया, उसने नहीं लिया, और कुछ नहीं। तो ऑर्डर ब्लॉक ये चीजें हैं, ये पढ़ने और समझने में बहुत आसान है, बहुत छोटा चीज है, लेकिन प्रैक्टिस करना उतना ही ज्यादा टफ है। ऑर्डर ब्लॉक आपको प्रैक्टिस करना होगा, हर दिन 5 ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना होगा, 10 ऑर्डर ब्लॉक का प्रैक्टिस करना होगा, 5 से 10 ऑर्डर ब्लॉक का, तब ऑर्डर ब्लॉक आपका किस तरह से काम कर रहा है, क्या कर रहा है, तब ये चीज समझ में आएगी। अब अगर आपको गोल्ड में ऑर्डर ब्लॉक ज्यादा नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो आप करेंसी पेयर ऐड कर लीजिए, करेंसी पेयर ऐड कर लीजिए, मतलब आप जीबीपी यूएसडी में कीजिए, ठीक है, यूरो यूएसडी में कीजिए, ठीक है, जीबीपी जेपीवाई में कीजिए, ठीक है, यूएसडी जेपीवाई में कीजिए, यूएसडी सीएचएफ में कीजिए। तो इन सब चीज में आपको प्रैक्टिस करना है, ऑर्डर ब्लॉक 1 घंटे में के टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है, और 1 घंटे के टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है, 15 मिनट में एंट्री का वेट करना है। एंट्री कैसे बनानी है, अगर हम ऑर्डर ब्लॉक ऐसा मार्क किए, ठीक है, हमारा एंट्री मॉडल क्या होगा, ऑर्डर ब्लॉक का एंट्री मॉडल देखिए, हम ये मेरा कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, सब इधर, इस ऑर्डर ब्लॉक को हमने ऐसे मार्क कर लिया, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आके ऐसे हमने मार्क कर लिया, ठीक है। जब मार्क किए, प्राइस इस वीक पर आए, यहाँ एक ट्रेड ले लिए, वीक पर आए, बीच में आए, अभी नया ट्रेड, नए हम लोग हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस बीच में आएंगे, तो जैसे आप लोग नए अभी शुरू कर रहे हैं ट्रेड करने, तो इस जगह पर आकर के एक ट्रेड ले लेंगे, स्टॉप लॉस लगा के वेट करेंगे। जैसे ही ये ट्रेड ऊपर जाएगा, इतना भी ऊपर गया तो ये जो ट्रेड है इसको काट दीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पर आपने 0.02 का ट्रेड लिया है, तो इसमें से 1 का ट्रेड काट के निकाल दीजिए, ठीक है, आधा कटता है, आधा काट दीजिए, तो फिर बचेगा आपका क्या, 0.01। तो 0.01 के ट्रेड को आप होल्ड कर लीजिए, बोल रहा हूं, तो ये आपका हो गया, ठीक है। इससे आपको एक अच्छा एंट्री, देखिए यहाँ क्या हुआ कि ये जो वीक आया, यहाँ पर एंट्री लिए,
थोड़ा नीचे आया, यहाँ इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दिए, एंट्री। जैसे ही प्राइस इस रेंज तक भी आया, ठीक है, सो यहाँ से पहला वाला ट्रेड काट दिए, दूसरा वाला 2 का ट्रेड लिए हैं अगर, तो 1 का ट्रेड काट के निकल गए। 1 का ट्रेड रहे जहां मेरा रिस्क नहीं रहेगा, और यहाँ पर आके जिस जगह पर ट्रेड लिए उसी जगह पर ब्रेक इवन लगा दिए, ठीक है। ब्रेक इवन मतलब जिस जगह पर स्टॉप लॉस लगाना है हमें, हम अगर इस जगह पर हमने ट्रेड लिया है, तो मेरा जो स्टॉप लॉस नीचे था, इसको इस स्टॉप लॉस को उठा के इसी जगह पर लगा दीजिए। प्राइस हमको ऊपर चला गया, प्रॉफिट दिया तो अच्छा, और नहीं दिया नीचे अगर वहीं कट गया तो कट गया, मेरा तो कैपिटल सेफ है, पैसा मेरा सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा मेरा बचा हुआ है, क्या कमा लिए तो अच्छी बात है, टारगेट मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला फिर भी ठीक है, हम कोई रिस्क में नहीं है, कमा भी लिए और कोई रिस्क में भी नहीं है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक का मेन काम होता है। अब एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज है, अगर प्राइस कंटिन्यू ऊपर उठ रहा है, ठीक है, उठते जा रहा है, देख रहा ना, उठते जा रहा है ऊपर, उठते जाने के टाइम में अगर कोई अपोजिट, बीच में अपोजिट कलर का कैंडल दिखता है, बीच में कैंडल कैसा भी है, ये ऑपरेटर ऑर्डर, ये ऑर्डर ब्लॉक काम करता है, इसको आप ऑर्डर ब्लॉक कहिएगा। जब कभी प्राइस ऐसे ऊपर उठा, बीच में कम से कम 3 कैंडल के बाद, अगर ऊपर उठा 3 ग्रीन कैंडल के बाद कोई लाल कैंडल बन रहा है, ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक होगा। और जब नीचे गिर रहा है तो उसी तरह से कम 3 कैंडल के गिरने के बाद 4 कैंडल, 5 कैंडल, 7 कैंडल, 10 कैंडल भी हो सकता है कि बीच में कोई एक फंस गया लाल कैंडल, ठीक है, तो वो कैंडल ऑपरेटर का ऑर्डर है, वो ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक में इतना ही है, कुछ नहीं। इसमें कोई क्वेश्चन है तो कीजिए। 10 ऑर्डर ब्लॉक आप लोग का होमवर्क रहा, 10 ऑर्डर ब्लॉक आप लोग को मार्क करना है।